बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, तुर्बत के इलाके नासिराबाद में थाने पर मुसल्लह अफराद का हमला, पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाम बहक हो गए। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज शहाब उमर से। शहाब, ये क्या वाकया पेश है? जी, तुर्बत का नवाई इलाका है नासिराबाद, वहाँ पे नासिराबाद पुलिस थाने में रात गए नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला किया। इस दौरान फायरिंग हुई। फायरिंग से 5 अफराद जाम बहक हुए। हमारी जब पुलिस से बात हुई, उन्होंने बताया कि इनमें से एक पुलिस एहलकार जाम बहक अफराद में शामिल है और दीगर 4 अफराद इसमें शामिल है, जो कि वो मजदूर थे और उनका ताल्लुक पंजाब के शहर मुजफ्फरगढ़ से बताया जाता है, जो दिन के टाइम पे वहाँ पे तामीराती काम में मसरूफ होते थे और रात के टाइम पे सिक्योरिटी के हवाले से वो थाने में पनाह लेते थे, वहाँ पे सोते थे और दिन के टाइम पे काम करते थे। और ये वाकया पेश आया, बताया जा रहा है कि इसमें जो हमलावरों की तादाद थी वो काफी ज्यादा थी और पुलिस एहलकार भी तैनात थे। ताहम उन्होंने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाया और इस दौरान उनने फायरिंग की, जिसके नतीजे में ये वाकया पेश आया। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहब हमें अपडेट करने के लिए। पंजाब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद के इनखला की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुख्तलिफ अजला में होल्डिंग एरियाज कायम कर दिए गए हैं। स्क्रीनिंग और मैपिंग का अमल भी हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है। जरूरी दस्तावेजात ना रखने वाले अफराद को 31 अक्टूबर तक अज खुद मुल्क छोड़ने की मोहलत दी गई है। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला के लिए रेंजर्स और दीगर इदारों की मुआवनत हासिल की जा रही है। होल्डिंग एरियाज और आर्जी कैंप्स में खुर्दनोश, तिब्बी इमदाद और सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने के लिए पेशावर में भी कैंप कायम किया गया है, जहां गैर मुल्कियों को यहां मुंतकिल करने के बाद वतन वापस भेजा जाएगा। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कुमैल अली जैदी। गैर मुल्कियों को वतन वापस भेजने के लिए पेशावर, हरीपुर और खैबर में कैंप्स बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के कैंप में, जो नासिर बाग रोड पर कायम किया गया है। यहाँ पर 2000 से ज़्यादा अफराद के रहने की कैपेसिटी है। यहाँ पर तमाम इब्तदाई तिब्बी इमदाद की सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी का भी तसल्ली बख्श इंतज़ाम किया गया है। CCTV कैमराज नस्ब किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटा जा सके। 1 नवंबर को गैर कानूनी अफगान मौजूदीन को यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ से तुरखम के ज़रिए उनको उनके वतन अफगानिस्तान वापस रवाना कर दिया जाएगा। जी, पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के इनखला के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इनखला के लिए रेंजर्स और दीगर इदारों की मुआवनत हासिल कर ली गई है। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के इनखला के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और कल से इसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। दुआ मिर्ज़ा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। दुआ मिर्ज़ा, बताइएगा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तान में गैर मुल्कियों के लिए के इनखला के लिए फैसला कुन मराहिल में तैयारियां दाखिल हो चुकी हैं और आज की आखिरी डेडलाइन है। कल से प्रॉपर क्रैकडाउन शुरू होगा। टीम्स बना दी गई हैं जो कि पंजाब के मुख्तलिफ, चूँकि मैं पंजाब से रिपोर्ट कर रही हूँ इसलिए मुख्तलिफ देही और शहरी इलाकों में वो काम कर रही हैं। दस्तावेज़ात चेक किए जा रहे हैं। जिन लोगों के पास तो ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं उनको आज तक मोहलत थी कि वो सारा कुछ दिखा दें। जिनके पास नहीं है उनको भी ये कहा गया था कि आज तक आज खुद अगर छोड़ना चाहे मुल्क तो वो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन कल से बाकायदा क्रैकडाउन होगा। आज रात तक की डेडलाइन है, फिर कल से हिरासत में लिया जाएगा। और तैयारियों के हवाले से बताऊं तो इनखला के लिए एक होल्डिंग कैंप्स या आर्जी कैंप्स बना ली गए हैं। उनमें मर्दों ख़वातीन के लिए अलग अलग जगह हैं, खाना, मेडिकल की सारी फैसिलिटीज़, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। स्पेशल डेस्क बनाए गए हैं जिनके पास नादरा का एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर को स्पेशलाइज तैयार किया गया है, मैनेजमेंट सिस्टम के साथ वो लिंक किया गया है। उस पर FIA का अमला काम कर रहा है। दुआ, ये बताएगा पंजाब में कितने गैर मुल्की हैं जो इस वक्त गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं? जी, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जो सूबाई वज़ीर ने बताया था वो 33,000 से ज़्यादा एक्सीड कर गए थे, लेकिन अभी भी उस पर काम हो रहा है और वो भी अपने हतमी मराइल में डेटा जो है वो कंपाइलिंग हो रही है। उसकी स्क्रीनिंग और मैपिंग भी तमाम जगहों पर कर ली गई है और उसी हवाले से बल्कि जैसे ये कैंपेन शुरू की गई थी और बार बार लोगों को कहा गया था कि अपने अपने वतन जो है वो वापस लौट जाएँ और यहाँ पर अगर वो इलीगली रह रहे हैं तो बहुत हज़ारों की तादाद में हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि लोगों ने अपने जो अगर उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है तो शुक्रिया दुआ मिर्ज़ा अपडेट करने के लिए।
इसराइल को नस्ल कुशी से ना रोका जा सका। गजा में मजीद 400 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का हमास नेवल फोर्स के सरबराह समेत 4 सीनियर कमांडर्स को शहीद करने का भी दावा। वस्ती गजा के नौसायरत कैंप में एक घर पर बमबारी से 2 खानदानों के 14 अफराद शहीद हो गए हैं। रफा में 2 मकामात पर बमबारी से एक खानदान के 7 अफराद समेत 11 अफराद शहीद हुए। खान यूनुस के जुनूबी इलाके पर बमबारी से 5 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हुए। इसी इलाके में एक और घर पर भी बमबारी की गई जिसके मलबे तले दबे अफराद को निकाला नहीं जा सका है। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,400 हो गई है। 23,000 से ज़ायद जख्मी हैं। शुहदा में से 73% बच्चे, ख़वातीन और उम्र रसीदा अफराद हैं। गजा के तुर्क फ़लस्तीनी दोस्ती कैंसर हॉस्पिटल पर भी बमबारी की गई जिससे इसका एक हिस्सा तबाह हो गया। इसराइली हमलों से फ़लस्तीन के मुस्तकबिल के मेमारों को भी शदीद नुकसान का सामना है। अब तक हायर एजुकेशन कमीशन से वाबस्ता 450 तलबा भी शहीद किए जा चुके हैं। तैयारों की बमबारी से गजा मलबे का ढेर बन गया है। 45% रिहायशी मकानात और इमारतें तबाह हो चुकी हैं। पनागाहों में गुंजाइश से 250% ज़्यादा अफराद मौजूद होने के सबब लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सामान की किल्लत के सबब अक़वाम मुत्तहिदा को इमदादी मिशन महदूद करना पड़ गया है। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये जंग का वक्त है। आज हमें तहजीब और बर्बरियत की क़ुव्वतों के बीच लकीर बनानी है। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहिरों को नफ़रत मार्च का नाम दे दिया। इल्ज़ाम लगाया कि फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहरा करने वालों का मकसद इसराइल को सफ़ाई हस्ती से मिटाना है। वज़ीर दाखिला के मुतनाज़ बयान पर अरकान पार्लियामेंट और मुख्तलिफ तंजीमों की शदीद तनकीद सामने आई है। बैरोनेस सईदा वारसी ने कहा कि सुएला ब्रेबरमैन कम्युनिटीज़ में तकसीम का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा कि लाखों अफराद के एहतजाज को हेट मार्च करार देना सुएला ब्रेबरमैन की जानिब से इंतहाई खतरनाक और बेबुनियाद बयान है। सरबराह स्कॉटिश लेबर पार्टी अनस सरवर बोले, सुएला ब्रेबरमैन का बयान नफरत के सिलसिले की कड़ी है जो कम्युनिटीज के माबैन तनाव को हवा देने का बायस होगा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है, रोज़ क़यामत अल्लाह गजा का हिसाब नाम नेहाद मुस्लिम उम्मा से ज़रूर लेगा। मालिक पूछेगा, फ़लस्तीनी 2 अरब मुसलमानों को पुकारते रहे, कोई मदद को आया? गैर मुस्लिम ममालिक में लाखों इंसानों ने फ़लस्तीनियों का दर्द महसूस किया। गैर मुस्लिम ममालिक में लाखों इंसान अपनी हुकूमतों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। यहूदियों ने भी फ़लस्तीन का परचम उठा लिया। जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। सेनेटर्स की जानिब से फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत की गई। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, फ़लस्तीन का मसला 1967 या 1948 का नहीं, 1917 का है। हमारी हुकूमत ने 1967 की सरहद से मुतालिक जो बयान दिया वो दुरुस्त नहीं है। फ़लस्तीन की सरजमीन पर इसराइली रियासत का क़याम मंजूर नहीं। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत का इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से ये रवैया मुआज़रत ख़ाना है। सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इसराइल की जुल्म बर्बरियत नाज़ियों से भी बढ़ चुकी है। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि अगर इसराइल को जुल्म जबर से नहीं रोका जा सकता तो अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा। सेनेटर इसाक डार ने कहा कि हक़ खुद इरादियत फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों का हक़ है। ये जो फ़लस्तीन का मसला है ये 1967 का या 1948 का नहीं है, ये 1917 का है। हमारी हुकूमत ने जो स्टेटमेंट जारी की कि 1967 से कबल के जो सरहदात हैं, मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता। ये हुकूमत अपॉलोजेटिक है ऑन इजराइल, ये हुकूमत अपॉलोजेटिक है ऑन कश्मीर। इन्होंने वो जो कर्फ्यू क्लॉक थी सरीना के सामने वो भी इस हुकूमत ने उतार दी है। और ये किसकी खुशनुदी चाह रहे हैं? सलामती कौंसिल जिसकी जिम्मेदारी थी, वहां पर सिर्फ मफादात बड़ी ताकतों की इजारादारी है और उसने सवाल उठाए हैं सलामती कौंसिल की अफादियत के ऊपर भी। अब वक्त आ गया है कि इसके रोल को भी रिविजिट किया जाए। वीटो जैसे गैर जमहूरी हटकंदों के बजाय इसको जमहूरी असूलों के ऊपर चलाया जाए। ये जुल्म और बर्बरियत ये नाजियों से भी बढ़ गई है। अब मगरब को डबल स्टैंडर्ड से बिल्कुल बाहर निकलना होगा। किधर है यूनाइटेड नेशन सर? क्या यूनाइटेड नेशंस फेल हो गई है? लेकिन जब इजराइल की बात हो तो चुप है। यूएन का क्या फायदा, मैं पूछता हूं। ये हक़ खुद इरादियत बशमूल कश्मीर और फ़लस्तीन और जो दूसरे ममालिक हैं उनका हक है,
बुनियादी ये टू नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस पे बिल्कुल फिट होता है। खेल के मैदान से खबर है, क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज अहम मैच होगा जो कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम में इस मुकाबले के लिए 3 तब्दीलियों का इम्कान है। इस अहम मैच के लिए पाकिस्तान ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में तवील ट्रेनिंग सेशन किया। प्रैक्टिस में तमाम खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बुखार में मुब्तला होने के सबब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच न खेलने वाले हसन अली भी मौजूद थे, जिन्होंने पूरे रिदम के साथ बॉलिंग की। उसके अलावा शादाब खान भी थे, लेकिन उन्होंने न बैटिंग की और न बॉलिंग। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में उनकी शिरकत भी मशकूक है। इस अहम मुकाबले के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 3 तब्दीलियां मुतवक्के हैं। इमामुल हक की जगह फखर जमान, मोहम्मद नवाज की जगह सलमान अली आगा, जबकि शादाब खान की जगह उसामा मीर शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रैडमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ मैच में हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। उनका कहना था कि इस वक्त जिस पोजीशन में पाकिस्तानी टीम है उसको उस जगह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि नताइज इस टीम की सलाहियतों का दुरुस्त इकास नहीं है। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान शकीब अल हसन का कहना है कि दोनों टीमों के लिए मैच बहुत अहम है। दोनों टीमों के पॉइंट्स बराबर हैं, जीत की कोशिश होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने कौमी मेंस सिलेक्शन कमेटी और जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इंजमामुल हक का कहना था वो मीडिया में लगाए गए मफादात के टकराव के इल्जामात की साफ और शफाफ तहकीकात की वजह से मुस्ताफी हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में एक के बाद एक भूचाल, वो भी ऐसे मौके पर जब कौमी टीम वर्ल्ड कप खेलने में मसरूफ है। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक मुस्ताफी। मीडिया में आने वाली खबरों और लगाए जाने वाले इल्जामात की बिना पर इंजमामुल हक ने सीनियर मेंस और जूनियर मेंस की सिलेक्शन कमेटियों से अलहदा होने का फैसला कर लिया। इंजमामुल हक का कहना है कि उन्होंने इस्तीफा आजादाना और मुनसिफाना तहकीकात के लिए दिया है। अगर कमेटी उन्हें कसूरवार नहीं पाती तो वो चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर अपनी जिम्मेदारियां दोबारा शुरू कर देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में एंटी करप्शन सिक्योरिटी एंड विजिलेंस यूनिट के कर्नल खालिद अख्तर और डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद के अलावा लीगल डिपार्टमेंट के नुमाइंदे और ऑडिटर फाइनेंस शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि वो तहकीकात के दौरान इंजमामुल हक के रजाकाराना तौर पर इस्तीफा देने के फैसले को सराहता है और तस्लीम करता है। इंजमामुल हक को 7 अगस्त 2023 को कौमी सिलेक्शन कमेटी का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया था, जबकि अक्टूबर के शुरू में उन्हें जूनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया था। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड और पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद श्रीलंका को भी 7 विकेटों से हरा दिया। पुणे में खेले गए मैच में श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर में 241 रन बनाकर आउट हो गई। ओपनर प्रथम निशानका ने 46 रन की इनिंग खेली। उनके अलावा कौशल मेंडिस ने 39 रन बनाए, जबकि सदीरा समारा विक्रमा ने 36 रन की पारी खेली। इनिंग के आखिरी ओवरों में एंजेलो मैथ्यूज और मईद थिकशाना ने 45 रन की शराकत से टीम का स्कोर 241 रन तक पहुँचाने में मदद दी। फजल फारूकी ने 4 और मुजीबुर रहमान ने 2 विकेटें हासिल की। जवाबी इनिंग में अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबात पहले ही ओवर में 0 पर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी और अजमतुल्लाह उमरज़ई ने उम्दा बैटिंग से टीम को फतह दिला दी। हशमतुल्लाह और अजमतुल्लाह उमरज़ई ने 111 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत भी बनाई। अजमतुल्लाह उमरज़ई ने 73 और हशमतुल्लाह शाहिदी ने 58 रन स्कोर किए। रहमत शाह ने 62 रन बनाए, जबकि इब्राहिम जादरान ने 39 रन की इनिंग खेली। इस फतह के बाद अफगानिस्तान के 6 पॉइंट्स हो गए हैं और वो टेबल पर 5वें नंबर पर आ गया है। भारत में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। कुछ खिलाड़ी बांग्लादेश के मैच के बाद दस्तखत करेंगे। मैच पर तवज्जो मरकूज रखने की खातिर टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों से दस्तखत लेने का अमल रोक दिया है। वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाले पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां इतवार को कोलकाता में मौसूल हो गई थीं। जराए का कहना है कि कुछ खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ मैच पर तवज्जो मरकूज रखने की वजह से मैनेजमेंट ने वक्ती तौर पर खिलाड़ियों से दस्तखत लेने का सिलसिला रोक दिया है। बाकी रह जाने वाले खिलाड़ी भी आने वाले दिनों में दस्तखत कर देंगे। जराए का कहना है कि किसी खिलाड़ी ने दस्तखत करने से इनकार नहीं किया है, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल C और D कैटेगरी के खिलाड़ियों को मुआवजे में बहुत ज्यादा फर्क की वजह से कुछ तहफुजात हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी के खिलाड़ियों को 60,30,000 रुपए और B कैटेगरी के खिलाड़ियों को 41,47,000 रुपए महाना मिलेंगे, जबकि C कैटेगरी के खिलाड़ियों को 17,65,000 और D कैटेगरी के खिलाड़ियों को 11,32,500 रुपए दिए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होनी है। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिंध के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 670 के करीब है। कराची, हैदराबाद और सक्खर में भी पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट में कायम सिंध बार काउंसिल के ऑफिस में भी पोलिंग होगी। फ़िज़ाई आलूदगी से मुतालिक आपको अपडेट करें। कमालिया की सूरत हाल के मुतालिक आपको बताएं कि कमालिया में भी स्मॉग ने डेरे जमा लिए हैं। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे अमजद सईद। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर इलाकों की तरह कमालिया में भी स्मोग ने डेरे जमा लिए हैं। सुबह से शुरू होने वाली स्मोग का सिलसिला शाम गे तक जारी रहता है। ताहम शहरी नज़ला, जुकाम, खांसी और सांस की बीमारियों में मुब्तला होकर अस्पतालों का रुख इख्तियार कर रहे हैं। ताहम इंतजामिया की जानब से स्मोग की रोकथाम के लिए इकदाम तो रोजाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं, लेकिन शहरियों की जानब से मेन शहराओं और गली कूचों में कूड़ा किरगट को आग लगाए जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो स्मोक की रोकथाम के सिलसिला में जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करें। जी, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से सीनियर सहाफ़ी और रेजिडेंट एडिटर रोजनामा जंग हनीफ खालिद को उनकी तवील सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है 23 मार्च को हनीफ खालिद के लिए आला हुकूमती अवार्ड का भी ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगी जरमीन जहरा। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सीनियर सहाफ़ी और रेजिडेंट एडिटर जंग रावलपिंडी हनीफ खालिद के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। हनीफ खालिद की 50 साल ग्रां कदर सहाफ़ती खिदमात को सराहते हुए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इंतहाई काबिल एहतराम रेजिडेंट एडिटर डेली जंग जनाब हनीफ खालिद, आप सितारा इम्तियाज़ भी हैं, तमगा इम्तियाज़ भी हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं। आज इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। तकरीब से खिताब में रेजिडेंट एडिटर जंग हनीफ खालिद ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शुक्रिया अदा करते हुए अवार्ड का सहरा अपनी फैमिली के नाम किया। माँ बाप की दुआओं से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, अपनी फैमिली के तावन से कि उन्होंने दिन रात मेरे लिए दुआएं की और मेरे कंधे से साथ कंधा मिलाकर मेरा हर मुश्किल वक्त में, बीमारी में, सेहत में मेरा साथ दिया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने तकरीब से खिताब में कहा कि हनीफ खालिद एक अजीम सहाफ़ी हैं जिनकी खिदमात काबिल तहसीन है। कोई अवार्ड उनकी खिदमात की कीमत अदा नहीं कर सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो अगला जो आला अवार्ड है वो उसके लिए उनकी नामजदगी करें ताकि 23 मार्च को उसका ऐलान हो। गवर्नर सिंध कामरान खान तसोरी का कहना था कि हनीफ खालिद जैसे लोगों ने पाकिस्तान की बेपनाह खिदमत की, इनके तजुर्बात से सीखना चाहिए। तकरीब के दौरान कई सनतकारों और ताजरों को भी मुख्तलिफ अवार्ड दिए गए। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ जरमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। बन्नू से खबर शामिल करते हैं, जहां गैस और बिजली की लोड शेडिंग के सताए आवाम की खाना पकाने की मुश्किल आसान बनाने की कोशिश की गई है। नाकारा मोबाइल ऑयल से जलने वाले मकामी सतह पर चूल्हे तैयार किए गए हैं। मंजूरुद्दीन हमें मजीद रिपोर्ट करेंगे। बन्नू में गैस और बिजली की लोड शेडिंग के सताए हुए शहरियों को खाने पकाने की मुश्किल आसान बना दी गई। नाकारा मोबाइल से जलने वाले मकामी सतह पर चूल्हे तैयार कर लिए गए। ऐसा मुनफरद चूल्हा तैयार करके फिरोख्त किया जा रहा है जिसे जलाने के लिए बिजली और गैस की जरूरत नहीं। रोजाना गैस की लोड शेडिंग और बंदिश की वजह से हम इस बात पर मजबूर हो गए हैं कि हमने ये चूल्हा ले लिया। बहुत फायदा है, पूरा 200 रुपया का मोबाइल डाल के पूरा 1 महीना चलाते रहो। गंदे मोबाइल से चलता है, फाजूल मोटरसाइकिल से निकला हुआ हो, गाड़ी से निकला हुआ हो, कचरा से कचरा मोबाइल। न बदबू होती है और न ही धुआं। मार्केट में आपको बआसानी 1500 से 4000 रुपए में इसे खरीद सकते हैं। नाकारा मोबाइल के जरिए जलने वाले चूल्हे तैयार करने से अब सार्फिन को गैस और लोड शेडिंग और भारी भरकम बिल की परेशानी से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। कैमरामैन हारून और अहमद बिलाल के साथ मंजूरुद्दीन, जियो न्यूज़, बन्नू। माली बहरान के बायस तनख्वाहों की अदायगियाँ ताखीर का शिकार होने से रेलवे मुलाजमीन परेशानियों में घिर गए हैं। तफसील बताएंगे इरफान उल्लाह। फैसलाबाद में रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों की अदायगियों में होने वाली ताखीर पर गुज़िश्ता कई रोज से सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि घरों में चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। बिजली का बिल मैंने 19,000 रुपया आया, गैस का बिल मैंने 6,000 रुपया आया। तनख्वाह आएगी तो ऐसी बेल तारना। बच्चों की फीसों के देने के प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने तो नहीं ना ये सोचना कि आपके पास पैसे हैं या आपकी सैलरी आई है या नहीं है।
मुलाजमीन कहते हैं कि वजीर रेलवे फौरी तौर पर तनख्वाहों के मसले का हल निकालें। लेकिन कम से कम मुलाजमों की आवाज़ तो आप सुने ना, आप बेल आउट पैकेज रिलीज करवाएं। रेलवे मुलाजमीन की हुकूमत से अपील है कि तनख्वाहों में ताखीर के मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि वो यकसुई से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें की और मुख्तलिफ मादनी वसाइल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तानी हुक्काम ने भी सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। मुल्क में मईशत के इस्तेहकाम और साबिका हुकूमत की इंटरनेशनल मिनरल सीमेंट और मुकम्मल सिक्योरिटी फराहमी की यकीन दहानी के बाद गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान के मादनी वसाइल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। कैनेडियन कंपनी टाइटन के चेयरमैन डेविड माइकल थॉम्पसन ने वफ्द के हमरा खैबर पख्तूनख्वा सेक्रेटरीट में निगरान वजीर इन्वेस्टमेंट डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात की। मुलाकात में सेक्रेटरी मिनरल एंड माइंस, डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन और दीगर हुकाम शरीक थे। कंपनी के कंट्री डायरेक्टर नबील साकिब का कहना था कि गैर मुल्की सरमायाकारों के वफ्द ने निगरान वजीर से एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए एरिया ग्रांट की दरख्वास्त की। उन्होंने लाइसेंस के इजरा की यकीन दहानी कराई। लाहौर में तफरीह से भरपूर लॉरे फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल के तीसरे रोज क्लासिकल गायक शफकत सलामत अली खान की परफॉर्मेंस से शायकीन खूब महसूस हुए। तफसील बताएंगे मियां आबिद। लाहौर फेस्टिवल में सकाफती रंगों से सजी तकरीबात जारी हैं। फेस्टिवल के तीसरे रोज अलहमरा हाल में शाम 84 घराने के गायक शफकत सलामत अली खान ने अपनी गायकी से हाज़रीन के दिल मोह लिए। फेस्टिवल लाहौर में ड्रामा असीर आज़ादी भी पेश किया गया, जिसमें मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी में कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को उजागर किया गया। फेस्टिवल में नौजवान गुलकारों को भी आवाज का जादू जगाने का भरपूर मौका दिया गया। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर।